डेली मार्केट एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम निफ्टी 50, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी के डेली मार्केट टाइम फ्रेम को एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि हम किस प्रकार से ट्रैप से बचते हुए एक अच्छे ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो आज के दिन निफ्टी 50 की एक्सपायरी थी, तो यहाँ पर आज आपको देखा होगा कि आज मार्केट हल्का सा थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होता है और यहाँ पर ओपन होने के बाद मार्केट फर्स्ट जो 15 मिनट है उसमें एक अच्छा सा मूवमेंट देता है। उसके बाद मार्केट मतलब एक जो प्रॉपर डायरेक्शनल मूवमेंट नहीं देता, थोड़ा सा रुक रुक के मार्केट नीचे की तरफ आता है और मार्केट यहाँ पर एक जो सपोर्ट जोन है यहाँ पर आने के बाद मार्केट वापस से यहाँ से बाउंस बैक करता है। तो अभी मार्केट यहाँ पर एक डेली जो हमारा टाइम फ्रेम है, यहाँ पर मार्केट एक हैमर टाइप का कैंडल बना के खड़ा हुआ है। तो अब हम देखते हैं कि कल का दिन हम किस प्रकार से मार्केट के अंदर बेस्ट ट्रेड को हम प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक एक करके सभी इंडाइसेस को देखेंगे। तो सबसे पहले हम निफ्टी 50 से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं निफ्टी 50 के डेली टाइम फ्रेम पर। तो यहाँ पर जैसा कि हमने डिस्कस किया कि अभी यहाँ पर मार्केट ने एक हैमर टाइप का जो है आज का दिन कैंडल बनाया है जो डेली टाइम फ्रेम पर। तो हैमर का मतलब क्या होता है कि आज का दिन जो है मार्केट आज जो भी हल्की सी जो एक फ्लैट प्राइस थी मार्केट, मतलब कल की जो क्लोजिंग प्राइस थी उससे लगभग वहीं पे ओपन हुआ, उससे थोड़ा सा डाउन था लेकिन लगभग ज़्यादा कुछ उसमें डिफरेंस था नहीं। यहाँ पर मार्केट ओपन होता है, उसके बाद मार्केट जो है एक अच्छा सा नीचे की तरफ मोमेंटम देता है डायरेक्शनल। लेकिन मार्केट क्या करता है, जब भी यहाँ जैसे नीचे की तरफ आता है तो यहाँ पर जो उनके जो सपोर्ट जोन है तो उसको हिट करता है। तो वहाँ पर हमेशा हमने कहा कि जब भी मार्केट अपने सपोर्ट पे आएगा फर्स्ट टाइम तो वो हमेशा उसको रिस्पेक्ट करता है। तो जैसे यहाँ पर आया तो यहाँ से मार्केट ने वापस से एक बाउंस बैक लिया है और अभी वापस से इस कैंडल का ये ½ लगभग जो है ½ वापस से मार्केट ने इसको कवर कर लिया है। तो अभी यहाँ पर एक बायर्स की जो है अच्छे से यहाँ पर स्टॉप लॉस आ चुके हैं और जो सेलर्स होंगे उनको स्टॉप लॉस अभी की आज की डेट में यहाँ पर होंगे। तो अब हम कल के दिन किस प्रकार से प्लान करते हैं, तो उसके लिए हम चलिए देखते हैं। तो अब कल के दिन के लिए कंडीशंस क्या क्या हो सकती है, तो उन सारी कंडीशन को डिस्कस करने के लिए हमको चलना पड़ेगा 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। तो हम अब चलते हैं यहाँ से सीधे निफ्टी 50 के 15 मिनट टाइम फ्रेम पर और यहाँ पर चल के देखेंगे कि हम एग्जैक्ट लेवल्स क्या बन रहे हैं हमारे और हमारी क्या पोजिशन बन रही है। तो जैसा कि हम पिछले कुछ दिन से डिस्कस कर रहे हैं कि मार्केट जो है अभी एक रेंज में फंसा हुआ है। अब इस रेंज का हम बहुत दिन से डिस्कशन कर रहे हैं और हम कंप्लीट यही सोच रहे हैं कि जब तक इस रेंज का या तो ब्रेकआउट होगा या फिर ब्रेकडाउन होगा तभी हमको एक अच्छा डायरेक्शनल मोमेंटम दिखेगा, चाहे हम बाइंग की बात करें या फिर सेलिंग की बात करें। अगर यदि हम बाइंग की बात करेंगे तो इस रेंज के ऊपर ही हमको कोई अच्छे से जो है मोमेंटम है वो हमको दिखाई देंगे और अगर सेलिंग के लिए हम करेंगे प्लान तो इसके नीचे करेंगे। तो अब आज के दिन क्या हुआ कि मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर देखो नीचे की तरफ ओपन होता है हल्का सा, यहाँ पर ओपन होने के बाद फर्स्ट टिक में अच्छा मोमेंटम देता है और यहाँ पर ये देखिए एक बड़ी कैंडल थी, यहाँ पर भी सपोर्ट जोन था तो मार्केट ने इसका रिस्पेक्ट किया, हल्का से यहाँ से बाउंस बैक दिया लेकिन वापस से सेलर्स आए और ये मार्केट अभी ऐसा करके धीरे धीरे करके नीचे की तरफ आया। मतलब आज के दिन मार्केट में मोमेंटम नहीं था, मतलब फर्स्ट 15 मिनट के अलावा एक वो जो मोमेंटम चाहिए था वो वाला ऑप्शन बाइंग वाला जो मोमेंटम है वो नहीं मिला होगा, क्योंकि आज इसकी एक्सपायरी थी तो थीटा डिके के कारण सारे प्रीमियम आपको उनकी जो प्राइस है वो इतनी स्पीड से बढ़ती हुई दिखाई नहीं देगी, क्योंकि जो ऑप्शन बाइंग होता है उसके अंदर हमको एकदम क्विक मोमेंटम चाहिए रहता है। तो क्विक मोमेंटम हमको हमेशा कहाँ मिलता है, वो हमेशा मिलता है जैसे अगर यदि आप बायर्स हैं तो आपको जो क्विक मोमेंटम है वो मिलेगा आपको हमेशा सेलर्स के स्टॉप लॉस पे। तो अगर यदि आप जब भी बाइंग कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर आपको सेलर्स के स्टॉप लॉस ढूंढना है, आपको वो जगह चूज करनी है जहाँ पर आपको सेलर्स के स्टॉप लॉस मिलेंगे ताकि वहाँ पर आपको एक अच्छा सा मूवमेंट कैप्चर हो सके। बाकी थीटा जो है थीटा डीके वो हमेशा आपके अगेंस्ट पे काम करता है तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है। तो चलिए अब कल का दिन की अगर यदि हम डिस्कस करते हैं तो कल का दिन अगर यदि मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन होता है, ओके, तो फ्लैट ओपन होने के केस में क्या होगा कि यहाँ पर जो बायर्स हैं या पोजिशन बना गए होंगे और लास्ट के जो आधे घंटे में यहाँ पर जो बायर्स हैं वो अच्छे से भी पोजिशन में बैठे हुए। तो फ्लैट ओपन होकर अगर यदि मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है तो इन बायर्स के ऊपर कोई भी खतरा आपको नहीं दिखाई देगा, तो बायर्स यहाँ पे आराम से बैठे रहेंगे और नए बायर्स भी आएंगे तो आपको ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखाई देगा। और जैसे धीरे धीरे मार्केट अगर यदि ऊपर की तरफ निकलेगा तो आपको यहाँ पर ये जो सेलर्स है ये वाले सेलर्स जो कि आज आएंगे और उसके अलावा ये वाले सेलर्स इनके ऊपर खतरा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर अगर यदि मार्केट आता है तो आपको यहाँ पर एक क्विक मोमेंटम यहाँ पे एक जो ऑप्शन बाइंग वाला है वो आपको यहाँ पर एक इस साइड इस तरफ आपको मिल सकता है। इसके अलावा अगर यदि हम यहाँ पर सीधा अगर गैप अप की बात करें तो गैप अप के केस में क्या होगा कि यहाँ पर अगर सीधा मार्केट गैप अप खुलता है तो गैप अप के केस में क्या होगा, ये जो सेलर्स हैं इनको कोई दिक्कत नहीं क्योंकि ये सेलर्स इस पोजीशन पे वापस से एक्टिवेट हो जाएंगे और ये जो बायर्स है यहाँ पर अगर एक भी रेड कैंडल बनती है तो यहाँ पर ये जो सेलर्स है इनको कोई इफेक्ट नहीं होगा और वापस से नए सेलर्स हो जाएंगे और ये बायर्स जो है वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे अगर एक हल्का सा भी रेड कैंडल बनता है तो जिससे क्या होगा कि मार्केट ऐसे नीचे की तरफ आ सकता है और आपको वैसे भी इस रेंज के अंदर आपको कंफ्यूजन वाला मार्केट ही देखने को मिलेगा। जब तक मार्केट यहाँ पर आके
एक अच्छी सी क्लोजिंग नहीं देता इस रेंज के अंदर मार्केट। यहाँ पर कल का दिन अगर आराम से घूमता है और एक दिन आके इस जगह आके अगर क्लोजिंग दे देता है और फिर नेक्स्ट डे अगर यदि इसका ब्रेकआउट करता है तो वो आपको ब्रेकआउट सस्टेन होता हुआ दिखाई देगा और आपको ऑप्शन बाइंग की तरफ एक अच्छा सा मोमेंटम मिलेगा। बाकी अगर गैप अप खुलेगा तो आपको कंफ्यूजन वाला सिनेरियो ही दिखाई देगा। और अगर गैप डाउन खुलेगा तो ये वापस से यहाँ पर सपोर्ट जोन पे खुलेगा और वापस से यहाँ से बायर्स एक्टिवेट हो जाएंगे तो वापस से मार्केट को ऊपर की तरफ आपको दिखेगा। यहाँ पे जिगजैग मोमेंटम भी दिख सकते हैं, यहाँ पे आपको वॉलेटिलिटी भी देखने को मिल सकती है इस रेंज में। तो अभी हमको कोई भी क्लियर डायरेक्शन हमको अभी इसके अंदर नहीं मिल पाएगी। आपको यहाँ पर क्या ना स्कैल्पिंग के तरीके से सोचना। आप जब डायरेक्शन मूवमेंट अगर बड़ा मोमेंटम लेने की सोच रहे हो तो आपको यहाँ पर अब इस रेंज के अंदर अभी नहीं मिल पाएगा। उसके लिए आपको जब तक ये वाली रेंज हमारी ब्रेकआउट नहीं होगी, अभी नीचे की तरफ ब्रेकडाउन नहीं देगा या फिर जब तक यहाँ पर कोई भी डेली बेसिस पे कोई कैंडल क्लोज नहीं होगी तब तक हमको कोई भी डायरेक्शनल मोमेंटम अभी नहीं मिलेगा। तो इसके लिए अभी हमको ज़्यादा मतलब वो डायरेक्शन वाला मतलब हमारी जो क्वांटिटी साइज है वो हमको बिल्कुल कम करके भी चलना है और अभी यहाँ पर हमको छोटी मोटी स्कैल्पिंग करते हुए ही चलना है। हमको ज़्यादा कोई भी मतलब अभी मार्केट से डायरेक्शन ऐसा नहीं रखना कि एकदम से कहीं यहाँ चल जाएगा, एकदम से मार्केट कहीं इधर भाग जाएगा, तो अभी वो होता हुआ आपको नहीं दिखाई देगा। उसके लिए हम ये जो रेंज बन रही है इसका ब्रेकआउट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब इसके बाद हम चलते हैं सेंसेक्स की तरफ। तो जैसे कि हम डिस्कस करते हैं कि इनका जो चार्ट है वो ऑलमोस्ट सेम सा ही रहता है, तो इस पर हम चलते हैं 15 मिनट में सीधा लेवल से देख लेते हैं। जैसे कि आज का दिन ये आपको ये जो रेंज थे इसके अंदर ही मार्केट वापस से एग्जैक्ट इस लेवल पे आया है और यहाँ से इसने वहाँ पर सपोर्ट लिया, तो ये मार्केट का एक सपोर्ट जोन है। मतलब इस लेवल से मार्केट ने बार बार जब भी आया है तो यहाँ से मार्केट ने मतलब वापस से यहाँ से मार्केट बाउंस बैक देता हुआ दिखाई दिया। जैसे कि यहाँ पर वापस आया तब उठा था, वापस इस जगह आया तो ये मार्केट वापस सबको उठता हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ से जब मार्केट यहाँ पे आया तो मार्केट ने यहाँ से बाउंस बैक लिया है। ठीक है, तो अब जैसे कल की बात करें, कल का दिन अगर इसमें भी अगर वही अगर ये फ्लैट ओपन होता है वो ऊपर की तरफ निकलता है तो ये जो सेलर्स है ये अपनी पोजीशन कट डाउन करते हुए नजर आएंगे। उसके अलावा यहाँ कुछ सेलर्स के स्टॉप लॉस होंगे और यहाँ पर होंगे, तो ये मार्केट हंट करता हुआ आपको दिखाई देगा और मार्केट हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर की तरफ आपको जाता हुआ दिखाई दे। और अगर यदि मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ निकलता है तो नीचे की तरफ निकलेगा तो ये जो सारे जो बायर्स आए हैं लास्ट के टाइम में तो ये अपनी पोजीशन आपको कट डाउन करते हुए दिखाई देंगे। उस केस में आपको सेलिंग का एक मोमेंटम मिल सकता है और हो सकता है तो ये वाली जो गैप है ये भी आपको फील होता हुआ दिखाई देगा। अच्छा, वो गैप डाउन के केस में अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाता है तो बहुत बड़ा गैप डाउन के केस में तो फिर ये जो बायर्स हैं ऑलरेडी अब इसके ट्रैप हो जाएंगे। उस केस में ये सारे पोजीशन कट डाउन करेंगे और यहाँ पर सेलर्स भी नई पोजीशन बनाते हुए आपको दिखाई देंगे, तो उस केस में भी आपको यहाँ पर मार्केट आता हुआ दिखाई देगा। और यहाँ पर अगर गैप अप खुलता है तो गैप अप के केस में आपको कन्फ्यूजन वाला सिनेरियो बना रहेगा, क्योंकि ये जो बायर्स हो सकता है ये प्रॉफिट बुक करते हैं आपको पहले कोई रेड कैंडल देखने को मिल सकती है, फिर वापस से मार्केट सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा तो मार्केट इस रेंज के अंदर घूमता हुआ आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर हम अभी कोई भी ट्रेड प्लान करते हुए नहीं चलेंगे। तो ये जो दो केस है तो इसके अंदर आप थोड़ा बहुत इसमें स्कैल्पिंग का ही करके चलेंगे, क्योंकि जब तक हमको मार्केट की क्लियर डायरेक्शन है वो जब तक ये रेंज ब्रेकआउट नहीं होगी तब तक हमको कोई भी क्लियर रेंज मार्केट की दिखाई नहीं देगी कि किस तरह मार्केट जाएगा। तो अब ये कन्फ्यूजन वाला सीनेरियो बना रहेगा। इसके बाद हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी के अंदर आज बैंक निफ्टी ने भी यहाँ पर एक हैमर टाइप की कैंडल बनाई है, तो ये एक पॉजिटिव कैंडल होती है। इसमें मार्केट अपनी स्ट्रेंथ को बताता है कि मार्केट इसमें क्या किया कि मार्केट जैसे कि यहाँ से मार्केट ओपन हुआ तो सेलर्स मार्केट को नीचे लाए और इस जोन पे आने के बाद यहाँ से वापस सपोर्ट जोन पे जो है यहाँ पर बायर्स एक्टिवेट हुआ और बायर्स ने वापस जो है सारे ही सेलर्स को यहाँ पर मतलब इनको हराते हुए सीधा इनसे ऊपर मतलब क्लोज किया है। तो यहाँ पर जो सेलर्स है मतलब मार्केट को जो बायर्स है वो डोमिनेट करते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे और उन्होंने सेलर्स के सारी पोजीशन को कट डाउन करते हुए उनसे ऊपर की तरफ क्लोज किया है। तो यहाँ पर अभी कंप्लीटली इसके अंदर बायर्स ही बना हुआ है। तो अब हम कल के दिन की बात करते हैं तो उसके लिए हम सारे जो भी हमारे इंपॉर्टेंट की पॉइंट है वो देख लेते हैं, तो की लेवल कौन कौन से हैं जहाँ पर हम कुछ कर सकते हैं। तो हम इसके अंदर भी बात करते हुए आ रहे हैं तो इसके अंदर भी आपको दिख रहा होगा कुछ दिन से इसमें भी ये जो रेंज है ये बनी हुई है। तो यहाँ पर भी आपको एक रेंज दिखाई दे होगी, जैसे निफ्टी 50 और सेंसेक्स के अंदर एक जो रेंज बनी हुई है वही रेंज आपको इसके अंदर भी दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ पर अब कल का दिन क्या हो सकता है कि जैसे कि मार्केट यहाँ पर अगर यदि फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के साथ ही अगर मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगा तो कोई यहाँ पर कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि जो बायर्स हैं वो ऑलरेडी अच्छी पोजीशंस में बने हुए हैं। इसके अलावा जैसे आज जो बायर्स हैं इन्होंने या जो सारे सेलर्स हैं इनको जहाँ से मार्केट से भगा दिया, तो अभी यहाँ पर कुछ भी जो सेलर्स है वो नहीं। अब जो भी सेलर्स के स्टॉप लॉस होंगे आपको इस लेवल पे दिखाई दे रहे होंगे। तो अगर यदि मार्केट फर्स्ट हाफ में धीरे धीरे करता हुआ यहाँ पर आता है और 12 बजे के बाद अगर यदि ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो आपको शुरुआत जोन में मार्केट इस रेंज तक आपको जाता हुआ दिखाई दे सकता है और उसके बाद भी मार्केट यहाँ पर आकर होल्ड करता है और अगर नेक्स्ट डे अगर यदि ब्रेकआउट देगा तो आपको बहुत ही अच्छा यहाँ पर एक क्लियर डायरेक्शन दिखाई देगी और एक अच्छा आपको जो ट्रेड है वो यहाँ पर मिलेगा। इसके अलावा अगर यदि मार्केट यहाँ से अगर यदि हल्का सा गैप डाउन ऊपर होता है और मार्केट नीचे की तरफ आता है तो ये जो बायर्स होंगे ये सारे ट्रैप होते हुए दिखाई देंगे और जब ये जैसे ट्रैप होंगे
तो ये क्या करेंगे, अपने पोजीशन को कट डाउन करेंगे और आपको सेलर आते हुए दिखाई देंगे। तो अगर इस लेवल के नीचे आएंगे तो आपको बहुत सारे स्टॉप लॉस मिलेंगे बायर्स के, और यहाँ से अगर है ना अगर आएंगे मार्केट तो ये जो गैप है ये भी आपको फील होता हुआ दिखाई दे सकता है। गैप डाउन के केस में सीधा अगर यदि इस लेवल पे मार्केट खुलता है तो उसमें आपको मार्केट नीचे जाता हुआ भी दिखाई दे सकता है, क्योंकि ये जो बायर्स है सारे ट्रैप हो जाएंगे और यहाँ पर जो है सेलर से वो अपनी नई पोजीशन बना लेंगे। इसके अलावा अगर यदि गैप अप ओपन होता है तो गैप अप के केस में आपको वही कंफ्यूजन वाला थोड़ा सीनेरियो देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो है ऑलरेडी सेलर्स का जोन है। तो यहाँ पर से वापस हमारा जो सप्लाई जोन है वो एक्टिवेट हो जाएगा, तो उस केस में यहाँ से वापस से सप्लाई आना शुरू हो जाएगा, तो आपको जो सेलिंग हल्का सा यहाँ से आपको वापस देखने को मिल सकती है। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला सीनेरियो बने रहेगा। और उसके अलावा यहाँ पर हम जो भी ट्रेड लेंगे तो वो आपको मतलब एज ए स्कैल्पिंग ही अभी प्लान करना। अभी कोई भी डायरेक्शनल ट्रेड आप जो है ना लंबे जो पॉइंट है ज़्यादा बड़ी ट्रेड वो आप प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि ये अभी मार्केट कंप्लीट एक रेंज में फंसा हुआ है। तो जब जैसे ही जिस भी डायरेक्शन में हमारी इस रेंज का ब्रेकआउट होगा या फिर ब्रेकडाउन होगा तो उस डायरेक्शन में हम ट्रेड लेंगे। तो अभी तो हमारा यही सिंपल सा एनालिसिस है कि हमको ज़्यादा एग्रेसिव होते हुए भी काम नहीं करना है, अभी हमको एकदम न्यूट्रल माइंड से बैठे रहना है, और अभी बिल्कुल हमको एकदम स्कैल्पिंग करते हुए चलना है। हमको कोई भी अभी एकदम एग्रेसिव या फिर कोई भी डायरेक्शनल अभी प्लान नहीं बनाना है हमारा। तो यही मेरा कंप्लीट एनालिसिस था जो कि टिनो इंडेक्स सेक्शन में हमारा बन रहा था। तो ये आपको एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए शेयर किया गया है। अगर यदि आपको अच्छा लगता है तो आप आपके फ्रेंड्स वगैरह को शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं वापस एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।